देख रहे हैं तिवारी जी, ये कानून के ठेकेदार मुजरिम को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम जैसे आम आदमियों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे और बाद में तुड़ाई भी करेंगे जम के। बिल्कुल सही कहा भभूति जी। हमारी यहाँ कौन सुनने वाला है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने हमारे लिए आवाज तो उठाई। लेकिन तिवारी जी, मेरी आवाज दबा दी गई। आवाज दबनी थी, क्योंकि मेरे अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस मोहल्ले में सब बुज़दिल हैं, सबकी आंख का पानी सूख गया है, सबका खून जो है ना सफेद हो गया तिवारी जी। मतलब इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है झूठा कर दिया। छी छी छी। और माफ कीजिएगा, माइंड तिवारी जी, तुम दबा के भागने वालों में से आप भी एक थे। ऐसी बात नहीं है भभूति जी। किसी शायर ने कहा है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपके शेर के मायने जो है ना झूठे पड़ गए। चाहे जितना मिटा लो मगर मिटेगा नहीं, जुल्म की कोई इंतहा ही नहीं। आए 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 आए, कमबख्तों ने रग रग तोड़ के रख दी है। आए हाय दिया, कहा भभूति जी, आपको कहाँ कहाँ मारे वो लोग? भाभी जी, कुछ एक ऐसी जगहों पे मारा है उन्होंने कि जहाँ का ब्यौरा देना मुश्किल है जरा। काहे ना ही बताइए ना कहाँ मारे वो? अरे कह रहे हैं ना कि ब्यौरा देना मुश्किल है, फिर काय पूछ रही हो? काहे ना ही पूछे, हाथ पैर कमर पर ही मारेंगे और कहाँ मारेंगे वो लोग? भाभी जी, हाथ पैर कमर के अलावा भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पुलिस वाले मारते हैं। दिया, कौन सा जगह? एक्चुअली क्या है भाभी जी, ये जो बदन है ना, ये एक रेगिस्तान की तरह है। इसमें कुछ उतार चढ़ाव हैं, कुछ रेतीले टीले हैं, कुछ कुछ जंगल जंगलात हैं। ऊंट भी हैं का? ऊंट भी होते हैं भाभी जी, जो मुंह उठाए पानी की तलाश में रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। अच्छा, भालू भी होते होंगे ना, जंगल है तो। एक्चुअली भालू का अरे तो यार एक मिनट, ये तो बॉडम है, आप भी इसके साथ बॉडम बन रहे हैं। सुनिए, हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। कहिए। क्यों ना हम यहाँ भेष बदल के रहें? आपका मतलब पुड़िया बदल जाएगी, माल वही रहेगा? आए? मेरा मतलब अच्छा आइडिया है, भेष बदल के रहना अच्छा आइडिया। और अगर आप भेष बदल के रहेंगे तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा आपको, और मेरा भी काम होता रहे। ये तो सच्ची बहुत ही अच्छा है। या। हम जो है ना एक तो बुढ़िया का गॉटअप ले लेंगे। नो 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 भाभी जी, नो। बुढ़िया का बिल्कुल सूट नहीं करेगा आप पे, बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप जवान थी, जवान है, और बाय गॉड जवान रहेंगी। इसने कोई अमर घुट्टी नहीं पी रखी है जो हमेशा जवान रहेगी। अरे बुढ़ापा तो जीवन में आना ही आना है। हम कछु और गेटअप के बारे में सोचते और बताते हैं। तब तक आप भी कुछ सोच लीजिएगा कि किसका क्या गेटअप होना चाहिए, ताकि हमें लोग पहचान ना पाए। समझ गए आप? समझ गए। कुछ करते चलिए, कुछ सोचते। तिवारी सेठ, ये लो तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खास ब्रांड लेके आए हैं। और जे आएंगे कांची ढाबे के पनीर टिक्का। भाभी नमस्ते। बात है लौंडो, बड़ी सेवादारी हो रही तिवारी जी की, सब खैरियत तो है? अबे घुइयां की सेवादारी हो रही है, साले मेरी दुकान के चक्कर में है। एक मिनट तिवारी सेठ, एक बात का जवाब दो हमें। अगर दुकान तुम हमें नहीं दोगे तो क्या अपने सीने पे धर के लेके जाओगे? भैया, आप अपनी दुकान है ना हमारे नाम कर दोगे ना तो दुआएं मिलेंगी आपको। दुकान अच्छी तरह चलेगी, नहीं तो आपकी दुकान के आगे कुत्ते रोएंगे। अब ऐसे लगे कि भैया लड़के बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे, दे दीजिए ना उनको अपना खोखा। अब साहब साहब, है ना, आपको पुण्य मिलेगा और उनका भी भला हो जाएगा। अरे भाभी, साले निकल यहाँ से। आए, अपनी शराब उठाओ। ये लो, ये पकड़ो, ये पकड़। जा रहे हैं सेठ जी, जा। दिया। तुम्हारे चाचा जी कहाँ चले गए? चाचा जी गए झाकरकटी। झकरकटी? वहाँ क्यों गए हैं? कह रहे थे झाकरकटी में बहुत जामुन के पेड़ हैं, तो जामुन खाने गए हैं वहाँ पे। तो खरीद के भी खा सकते थे, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, कह रहे थे कि चोरी करके, मतलब नोच के चुरा के खाने में ज्यादा मजा आता है। हमारे चाचा जी भी ना
गजब चोंच है। रोक ले भाई, रोक ले। यही पूछ लेते हैं मकान नंबर 6 कौन सा है। कुसुम करी जी, आप भी गाड़ी से बाहर आ जाओ। वीरवाणी कौन बैठी से लेकिन सारा साथ में कौआ सा भी बैठा। हुआ ना है चौधरी साहब, हंस है हंस। ये बताइए मिलना किससे आपको? अरे इनको देखने के बाद तो किसी से मिलने की इच्छा ही ना है री। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और किस तरह की बातें कर रहे हैं आप ये? जी हमारा नाम झंडू जानू है जानू। देखिए आपका नाम जानू है या अपना जो भी हो, आई डोंट केयर। आपको जाना कहाँ ये बताइए। हमको मकान नंबर 6 में जाना से, ई मॉडर्न कॉलोनी से। या हेलो, मैं समझ गया। ये भाभी जी और तिवारी जी है। अरे तिवारी जी आप? अनीता जी। तेरे बोलो। मुझे कितना सेटल कर रही, देखा तुमने? देखा कितना सेटल कर रही। या तिवारी जी आप तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं, एकदम अलग लग रहे हैं। थैंक यू। और भाभी जी आप तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही, बिल्कुल भी। हम बिल्कुल डिफरेंट लग रहे सर। भाभी जी आप बहुत डिफरेंट लग रही हैं, बहुत डिफरेंट लग रही हैं। पहले आपने अंग्रेजी की टांग तोड़ी, अब हरियाणी की गर्दन मरोड़ रही हैं। आप बहुत डिफरेंट लग रही हैं। क्या बोले सर? भाभी जी वो है मकान नंबर 6। ई सर। हाँ जी वो 6। ई सर। 6। अरे क्या छे लगा रखा। मकान उठाओ और सामान के अंदर, मतलब सामान उठाओ और मकान के अंदर ले जाओ। ठीक बात सर। आई भाभी जी मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। भाभी जी हम भी आपकी मदद करते हैं। आइए ना, आप चलिए ना। मैं को यहाँ पे एक भोजपुरी छोरी रहे वैसे, वो कितनी गई? आइडिया सर, वो भोजपुरी लड़की हम ही तो सर। ओह I'm sorry, मैं भूल गया था कि वो भोजपुरी छोरी अब हरियाणवी छोरी बन गई से। वो का करे से? वो तो हमरा मजबूरी से। दिल से तो हम भोजपुरी से, लेकिन बाहर से हरियाणवी से। तो छोरी जो भी से कमाल की से। का बोले से? छोरी लव यू से। का बोले से? हरियाणवी में धन्यवाद करने को लव यू से बोले हैं। ठीक बात है। इस ड्रेस में बड़ी हॉट लग रही है छोरी। का बोले से? मैं कहूँ छोरी बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ब्यूटीफुल। Yeah. थैंक यू वेरी स्मूथ से। आई डोंट माइंड सर। का बोले से? वो जो मैं कहूँ थैंक यू वेरी मच हो गए। ऐसा ही पकड़े से। तारे पास काम धंधा ना से, लेकिन तू हरियाणवी की वाट क्यों लगा रहा से? बाबा जी बदतमीज आ गया सर, मैं चलूं से। हाँ ठीक बात है। क्या बात है तिवारी जी, क्या बात है। आपको चूमने का मन कर रहा है भाई गॉड। अरे सुन, गलत पार्टी चुन रहा है तू। जिसे चूमना चाहिए उसे चूम। किसे किसे चूमना चाहिए? भाभी जी की बात कर रहे हैं ये। हाँ? आपकी भाभी जी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको चूमना चाहता हूँ। अरे भाई हमें काहे चूमना चाहते हैं आप? आपने काम ही ऐसा किया है। वो आइडिया था आपका जो भेस बदल के जाना, तो awesome यार, कमाल है आपका। तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू तिवारी जी। इस तरीके के कई आइडियाज जो है वो कई आदमी ला सकता ये है। तो सही कहा आपने। ये आप तारीफ कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं? नहीं नहीं यार, ये तारीफ कर रहा हूँ भाई। हेलो डीडी। हेलो भैया लोग। हेलो सक्सेना जी, क्या खबर लाए हैं? खबर ये है भैया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी मोहल्ले के लोगों ने अंगूरी भाभी माँ और तिवारी भैया
आपके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है। आई लाइक इट। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? भाई अब हमें किसी भी फेयरवेल पार्टी या विदाई समारोह की कोनो आवश्यकता है नहीं। क्यों भैया? क्योंकि अब कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं समझा नहीं। भोजपुरी में समझाएंगे ऐसे। समझाइए अबे सुन, ये कच्चा बनियान और अंगूरी बहू अब यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। यस, भाभी माँ कहीं नहीं जा रही है। यस, लेकिन ये हुआ कैसे? या कान लाइए इधर। जी भैया। इसीलिए मैं कहूँ कि आपका हुलिया ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी इसी वक्त इस प्रोग्राम को कैंसिल करता हूँ। फौरन से पेशतर कैंसिल करिए इसको। ओके भैया, डन। भाभी मन नहीं जा रही है, भाभी मन नहीं। भैया अदृश्य आदेश का नया आदेश आया है। इसमें लिखा है, अबे सयाने तिवारी, तुझे क्या लगा कि तू और तेरी बीवी अपना रूप बदल के मुझे बेवकूफ बना देंगे? तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी। मुझे सब पता है। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब अगर 4 दिन के अंदर तूने अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधा तो तुझे और तेरी बीवी को गायब कर दिया जाएगा। अदृश्य आदेश। He's mine, he's mine, he's mine. Are you okay now? I like it. भाभी जी, जब तक हम आपके साक्षात दर्शन नहीं कर लेते, हमारी इन आंखों को शांति नहीं मिलती। अभी आंखें आपके साक्षात दीदार किए बिना कैसे रह पाएंगी भाभी जी, कैसे रह पाएंगी? अगर ऐसी बात है तिवारी जी, तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। भाभी जी आप? हाँ तिवारी जी, मैं। तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप मेरे दीदार के लिए बेचैन रहते हैं? नहीं तिवारी जी, सच तो ये है कि जितना आप मेरे दीदार के लिए बेचैन रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं आपके दीदार के लिए बेचैन रहती हूँ। क्या बात कर रही है भाभी जी? मैं सच कह रही हूँ। और तिवारी जी, मैं आज आपके सामने इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि मुझे आपकी लत लग गई है। क्या बात कर रही है भाभी जी? जी तिवारी जी, और मैं आज आपसे बस एक बात का इजहार कर देना चाहती हूँ। क्या 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 भाभी जी, क्या? मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए 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 भाभी जी, बोलिए बोलिए। मैं आपसे बोलिए ना, बोलिए प्लीज। बोलिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या बात कर रही है भाभी जी? आप हमसे प्यार करती हैं? भाभी जी नहीं, अनु कहो ना, मेरे मनु। अनु? हाँ मनु। अनु? हाँ मनु। अनु? मनु, अब बस, अब इंतजार नहीं होता। आओ, मेरे सीने से लग जाओ। इश्क में दिल बना है, इश्क में वो फना है वो। तुझे क्या कर रहा तिवारी सेठ? ये क्या कर रहे हो भैया? हैं? लौंडे की जान ही निकाल के रख दी। देखो सांस फूल रहे हो जाको। मुझे क्या बदतमीजी है तिवारी सेठ? वो हमें ऐसा लगा जैसे अंगूरी है। ओह माय गॉड,
कमाल है भैया, आपको ऐसा घटिया और कड़वा टेस्ट है सकता है? हैं? आपको टिलुआ दिख रहा अंगूरी भाभी नजर आ रही है? में पगला गए हो क्या आप? पगला गए, हम पगला गए। जब किसी की मेहनत और गाड़ी कमाई से बना घर छीन लिया जाता है तो पागल हो जाता है। हम पागल हो गए पागल, क्या करें? हाय 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 हाय, ठीक है, इसमें कोई शक ना है। तिवारी सेठ का पागल होना तो लाजमी है, क्योंकि ये भिंड मुरैना की भेंट चढ़ने वाले। हाय हाय, कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख है बताया, कितना। ये दुख हम फील कर सकते हैं यार। भैया भैया, अगर आप अपना ये दुख है ना कम करना चाहते हो तो आपकी जो दुकान है वो हमारे हवाले कर दो। हाँ, हमारे नाम कर दो। हाँ बेटी, हाँ हाँ बोल दी। हाँ, अभी कागजात लेके आते हैं। अरे कितने दयालु आदमी। पहले किसके नाम करे मेरी बीची? मैं आपका वफादार नौकर तिवारी सेठ टिल्लू चिरान। इसने आपके यहाँ पर बहुत कच्चे फाड़े बेचे हैं। कच्चे बेचे हैं, इसका तो बनता ही है। इसी का बनता है मेरी बीटी, इसी का बनता, और किसी का नहीं बनता। यार ठीक है, जब दुकान हमारे नाम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? दुकान को बेच देंगे सारे। तेरे नाम साले तेरी लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि तिवारी भैया और अंगूरी भाभी माँ हम सबको छोड़कर भिंड मुरैना शिफ्ट होने जा रहे हैं। भैया, आर यू ओके? हाँ, he's okay. He's all right. भैया और भाभी माँ की विदाई से जुड़ी यादों को संजो कर रखने का ये आइडिया मेरा ही था। तिवारी भैया मॉडर्न कॉलोनी की एक अहम शख्सियत हैं, और भाभी माँ के बारे में क्या कहूँ, साक्षात लक्ष्मी हैं मेरी भाभी माँ। सुबह सुबह कोई अगर इनका चेहरा देख लेता है तो पूरा दिन उसका बहुत अच्छा जाता है। पता नहीं हमारे इन खूबसूरत पलों को किस मनहूस की नज़र लग गई कि अब इस देवी के दर्शनों के लिए हम हमेशा वंचित रहेंगे। भैया, आर यू ओके? He's all right. इस गली से कोई भी गुजरेगा वो नहीं देख पाएगा भाभी माँ का चेहरा। बहुत मिस करेंगे आपको भाभी माँ। तिवारी भैया, आपको भी बहुत मिस करेंगे हम। ओए दैया, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे, हमने बिटुआ। सच में तिवारी जी, अंगूरी जी, आपके जाने का बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर का कोई सदस्य हमें छोड़कर चला जा रहा है। एक तरह से आप तो हमारे घर के सदस्य ही थे ना। भाभी जी, आप दोनों हमारे घर के फैमिली मेंबर थे, सदस्य थे, और आप लोगों का इस तरह अचानक जाना ये गले के नीचे नहीं उतर रहा है। बड़ी बड़ी बदहवासी से हो, बड़ी तकलीफ। He's mine, he's mine, he's mine. ओए दैया, आर यू ओके? आई लाइक इट। ओके विभूति भैया, कैरी ऑन। क्या कैरी ऑन यार, क्या कैरी ऑन? अब कैरी ऑन के लिए रही क्या गया है सक्सेना जी? इस मॉडर्न कॉलोनी में एक वीरानी छा जाए। अच्छा, मैं सवेरे दूध लेने जाऊंगा, मेरे कानों में वो सुरीली आवाज नहीं आएगी जो भाभी जी पौधों को पानी डालते वक्त अपने कंठ से निकाला करती थी। अब मैं किससे बात पे झगड़ा करूंगा? किससे कहूंगा कि तिवारी जी आप दो कौड़े के टुच्चे जलील आदमी हैं? आपकी क्या औकात है? आपका दाल मंडी में खोखा है कच्चे बनियान का। यू कांट टॉक टू मी। किससे कहूंगा? अब मैं किससे पूछूंगा तिवारी जी? आप जुम्मन लाल के लाल है या पंडित रामफल के फल? अब मैं किससे पूछूंगा कि पंडित रामफल और आपकी अम्मा मुटल्लो का रिश्ता क्या कहलाता है? किससे पूछूंगा?
महाराज आप उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? इसी तरफ रहिए। तिवारी जी, जज्बात एक आवारा नदी के मानिंद होते हैं, बेसाख्ता यहाँ वहां चले जाते हैं। हाँ तो उन्हें काबू में रखिए। जज्बात काबू में नहीं रहते हैं तिवारी जी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और जिनसे इंसान प्यार करता है, जिनसे मोहब्बत करता है, अगर वो जिंदगी में निकल जाए तो जज्बात और बेकाबू हो जाते हैं तिवारी जी। 100 बातों की एक बात, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।